स्त्री का प्रेम असीम है। ये कोई अलंकारिक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। जब हम स्त्री के प्रेम की बात करते हैं तो हम किसी एक भाव, एक रिश्ते या एक क्षण की चर्चा नहीं कर रहे होते, बल्कि उस विराट संवेदनात्मक शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसके अस्तित्व की जड़ों में बसी होती है। स्त्री का हृदय एक ऐसे महासागर की तरह है जिसकी सतह पर कभी शांति की धूप चमकती है तो कभी भावनाओं की लहरें उठती हैं, पर उसकी गहराई हमेशा स्थिर, गंभीर और रहस्यमयी बनी रहती है। उसके प्रेम में कोमलता है, पर वो कोमलता कमजोरी नहीं, उसमें समर्पण है, पर वो समर्पण आत्मविलोपन नहीं, उसमें त्याग है, पर वो त्याग विवशता नहीं। स्त्री जब प्रेम करती है तो वह अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ करती है, विचारों से, संवेदनाओं से, आत्मा से। उसका प्रेम केवल शब्दों में व्यक्त नहीं होता, वो उसकी दृष्टि में झलकता है, उसके स्पर्श में महसूस होता है, उसकी चुप्पी में भी सुना जा सकता है। वह प्रेम को निभाती है, उसे सींचती है, उसे अपने धैर्य और विश्वास से मजबूत बनाती है। यदि जीवन एक यात्रा है तो स्त्री का प्रेम उस यात्रा की वो छाया है जो धूप में राहत देती है और अंधेरे में दिशा दिखाती है। वो संबंधों को केवल जोड़ती नहीं, उन्हें अर्थ भी देती है। जब वो बेटी होती है तो घर में हंसी की रोशनी बन जाती है, जब वो बहन होती है तो विश्वास की डोर बनती है, जब वो पत्नी होती है तो साझेदारी का संबल बनती है, और जब वो मां बनती है तो सृष्टि के सबसे पवित्र प्रेम का रूप धारण कर लेती है। उसके प्रेम की विशेषता यह है कि वो सीमाओं में बंद कर नहीं रहता, वो परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, पर अपनी गहराई नहीं खोता। वो आहत होने पर भी नफरत में नहीं बदलता, बल्कि आत्म मंथन में बदल जाता है। वो ठुकराए जाने पर भी कठोरता का आवरण नहीं ओढ़ता, बल्कि भीतर कहीं और अधिक मजबूत हो जाता है। स्त्री का प्रेम प्रतीक्षा करना जानता है, समझना जानता है, क्षमा करना जानता है। वो रिश्तों को समय देता है, उन्हें सांस लेने का अवसर देता है। वो जानती है कि प्रेम अधिकार से नहीं, विश्वास से जीवित रहता है। इसलिए वो अपने प्रियजनों को बांध कर नहीं रखती, बल्कि उनके साथ चलती है। उसके प्रेम में एक अनकहा साहस छिपा होता है, टूट कर भी मुस्कुराने का, बिखर कर भी संभलने का, रो कर भी दूसरों को हंसाने। यही कारण है कि स्त्री का प्रेम केवल भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई भी है। उसमें करुणा की गहराई है जो किसी के दर्द को अपना बना लेती है, उसमें धैर्य की व्यापकता है जो कठिन समय को भी सह लेती है, और उसमें आशा की लौ है जो निराशा के अंधेरे में भी बुझती नहीं। स्त्री का प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, वो गणना नहीं करता कितना दिया और कितना पाया, वो देने में ही अपनी पूर्णता महसूस करता है। जब वो किसी के लिए दुआ करती है तो उसमें स्वार्थ की छाया नहीं होती, जब वो किसी के लिए त्याग करती है तो उसमें प्रदर्शन की इच्छा नहीं होती। उसका प्रेम अक्सर मौन होता है, पर वही मौन सबसे गहरा होता है। वो अपनी थकान छिपाकर भी दूसरों के लिए ऊर्जा बनती है, अपनी पीड़ा दबाकर भी दूसरों को सुकून देती है। उसके भीतर भावनाओं का जो महासागर समाया होता है वो केवल आंसुओं से नहीं, बल्कि सपनों, उम्मीदों, विश्वास और साहस की अनगिनत धाराओं से भरा होता है। वो अपने प्रेम से जीवन को संवारती है, उसे संवेदनशील बनाती है, उसे मानवीय बनाती है। यदि दुनिया कठोर हो जाती है तो स्त्री का प्रेम ही उसे कोमलता का स्पर्श देता है। यदि रिश्ते उलझ जाते हैं तो वही प्रेम उन्हें सुलझाने का प्रयास करता है। यही असीमता, यही गहराई, यही मौन शक्ति स्त्री के प्रेम को महासागर बनाती है। ऐसा महासागर जिसकी लहरें कभी थमती नहीं, जो हर बार किनारे से टकरा कर भी लौट आती हैं, और जो अपनी अथाह गहराई में अनगिनत भावनाओं को समेटे हुए सृष्टि को संतुलित रखता है। स्त्री के प्रेम की गहराई को समझने के लिए हमें उसके धैर्य, उसकी सहनशीलता और उसके मौन त्याग की उन परतों तक उतरना होगा जो अक्सर दिखाई नहीं देती, पर हर रिश्ते की नींव में दृढ़ता से जुड़ी होती है। यदि पहला अनुभव उसके प्रेम की असीमता का था, तो अगला सत्य उसकी स्थिरता का है। वह स्थिरता जो तूफानों में भी डगमगाती नहीं। स्त्री का प्रेम क्षणिक आवेग नहीं होता, वह समय की कसौटी पर परखा हुआ, अनुभवों से परिपक्व और विश्वास से सिंचा हुआ भाव होता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक दबाव, संबंधों में दरारें या परिस्थितियों की कठोरता, तब वही स्त्री अपने भीतर से ऐसी शक्ति निकालती है जो केवल प्रेम से ही जन्म ले सकती है। वो टूटती नहीं, बल्कि और अधिक धैर्यवान हो जाती है। उसकी आंखों में कभी कभी आंसू अवश्य आते हैं, पर वे कमजोरी के प्रतीक नहीं होते। वे संवेदनशील हृदय के संकेत होते हैं
जो हर पीड़ा को गहराई से महसूस करता है और फिर भी आगे बढ़ने का साहस रखता है। उसका प्रेम केवल सुख के दिनों का साथी नहीं, बल्कि दुख के अंधेरे में जलने वाला दीपक है। वो परिस्थितियों को दोष देने के बजाय समाधान खोजने की प्रवृत्ति रखती है, क्योंकि उसके लिए प्रेम का अर्थ है साथ निभाना, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों न हो। इतिहास और परंपरा में भी हमें स्त्री के इसी अडिग प्रेम के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि उसका समर्पण केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी होता है। जब हम सावित्री की कथा याद करते हैं तो हमें एक ऐसी स्त्री का रूप दिखाई देता है जिसने अपने अटल प्रेम और दृढ़ निश्चय से मृत्यु को भी चुनौती दे दी। इसी प्रकार अनसुया की पवित्रता और समर्पण ये दर्शाते हैं कि स्त्री का प्रेम केवल संबंधों की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि धर्म और मूल्यों की भी रक्षा करता है। ये कथाएं केवल पौराणिक आख्यान नहीं है, ये उस भाव सत्य का प्रतीक है जो आज भी हर स्त्री के भीतर जीवित है। वो प्रेम को केवल आकर्षण या आसक्ति के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे जिम्मेदारी, विश्वास और आत्मिक जुड़ाव के रूप में समझती है। जब वो किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो केवल अपनी उपस्थिति ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ एक संसार लेकर आती है, संवेदनाओं का, संस्कारों का, उम्मीदों का और सपनों का। स्त्री का प्रेम संबंधों को जोड़ने की कला जानता है। वह परिवार के बिखरे हुए सूत्रों को धैर्यपूर्वक समेटती है, संवाद के टूटे हुए पुलों को फिर से बनाती है और अहंकार की दीवारों को अपने विनम्र व्यवहार से धीरे धीरे गिरा देती है। कई बार वो स्वयं पीछे हट जाती है ताकि रिश्ते आगे बढ़ सके। कई बार वो अपनी इच्छाओं को स्थगित कर देती है ताकि दूसरों की खुशियां पूर्ण हो सके। पर यह त्याग आत्महीनता नहीं होता, ये उसकी सजगता का परिणाम होता है। वो समझती है कि हर संबंध को समय, विश्वास और समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेती, बल्कि परिस्थितियों को परखती है, संवाद का अवसर देती है और सुधार की संभावना बनाए रखती है। उसका प्रेम अधिकार जताने से अधिक सहारा देने में विश्वास करता है। वो अपने प्रियजनों को उड़ने की आजादी देती है, पर साथ ही आश्वासन भी देती है कि लौटने पर एक सुरक्षित आश्रय सदैव उपलब्ध रहेगा। स्त्री के प्रेम में क्षमा की अद्भुत शक्ति होती है। वो भूलों को पहचानती है, पर उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानती। वो सुधार की संभावना पर विश्वास करती है, क्योंकि उसका हृदय कठोर निर्णय लेने से पहले करुणा का मार्ग खोजता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो अन्याय को सहन करती है, बल्कि वो ये जानती है कि कब धैर्य रखना है और कब दृढ़ता से खड़ा होना है। जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तब वही स्त्री जो अब तक समर्पण का प्रतीक थी, अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर साहस का स्वरूप धारण कर लेती है। उसका प्रेम अंधा नहीं होता है, वो सजग और संतुलित होता है। वो अपने मूल्य जानती है और उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प भी रखती है। यही संतुलन समर्पण और स्वाभिमान के बीच उसके प्रेम को विशिष्ट बनाता है। समय के साथ उसका प्रेम और अधिक गहरा होता जाता है। युवावस्था का आकर्षण जब जीवन की जिम्मेदारियों में परिवर्तित होता है, तब भी उसका स्नेह कम नहीं होता है, बल्कि और अधिक स्थिर और परिपक्व हो जाता है। वो समझती है कि प्रेम केवल रोमांच नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास है। हर दिन एक दूसरे को समझने का, हर दिन विश्वास को पुनः पुष्ट करने का, हर दिन साथ निभाने का निर्णय लेने का। वो बीते हुए पलों की स्मृतियों को संजो कर रखती है और भविष्य की संभावनाओं को आशा से भरती है। स्त्री का यह भावनात्मक बोध उसे एक अद्भुत सहारा बना देता है। जब जीवन की राह में निराशा आती है, तो वही स्त्री अपने शब्दों से आशा का दीप जला देती है। वह समाधान तुरंत न भी दे पाए तो भी उसकी उपस्थिति ही सुकून दे देती है। उसका कंधा केवल सिर रखने की जगह नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक बन जाता है। उसकी आंखों में झलकता विश्वास किसी भी टूटे मन को फिर से खड़ा होने की शक्ति दे सकता है। यही कारण है कि समाज में चाहे जितने भी परिवर्तन आए, भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, और उस संतुलन को बनाए रखने में स्त्री का प्रेम एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। वो घर को केवल ईंटों और दीवारों से बने स्थान के रूप में नहीं देखती, वो उसे भावनाओं से भरा एक जीवन संसार बना देती है। उसकी उपस्थिति से वातावरण में अपनापन आता है, संवाद में सहजता आती है और रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। इतिहास और साहित्य में भी हमें स्त्री की इसी गहन संवेदनशीलता के अनेक चित्र मिलते हैं। द्रौपदी का स्वाभिमान और आंतरिक शक्ति केवल संघर्ष की कथा नहीं, बल्कि उस भावनात्मक गहराई की भी कहानी है जिसमें अपमान के बाद भी न्याय की आशा जीवित रहती है। इसी प्रकार गांधारी का अपने पति के प्रति समर्पण और अपने पुत्रों के प्रति करुणा यह दर्शाती है कि स्त्री का प्रेम परिस्थितियों की जटिलता के बीच भी अपना स्वरूप बनाए रखता है।
इन पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री का प्रेम केवल कोमलता नहीं बल्कि आत्मिक दृढ़ता भी है। वो भावनाओं को दबाती नहीं बल्कि उन्हें समझती है और सही दिशा देने का प्रयास करती है। उसकी संवेदनशीलता उसे कमजोर नहीं बनाती बल्कि वही उसे दूसरों की पीड़ा से जोड़ती है और सहानुभूति की शक्ति प्रदान करती है। स्त्री का प्रेम विशेष रूप से तब और उजागर होता है जब वो किसी को टूटते हुए देखती है। वो आलोचना से अधिक प्रोत्साहन को चुनती है, तानों से अधिक संवाद को महत्व देती है। वो ये जानती है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ अधूरेपन, कुछ भय और कुछ असुरक्षाएं लेकर चलता है। इसलिए वो कठोर निर्णय लेने से पहले उस व्यक्ति के भीतर झांकने का प्रयास करती है। उसका प्रेम सुधार की संभावना पर विश्वास करता है। वो रिश्तों को एक अवसर देती है, फिर से खिलने का, फिर से जुड़ने का। यही धैर्य संबंधों को स्थायित्व देता है। यदि कभी उसे चोट पहुंचती भी है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले समझने का प्रयास करती है। उसका मौन कई बार आत्मचिंतन का समय होता है, जहां वो अपने भावों को संतुलित करती है और फिर शांत मन से निर्णय लेती है। समय के साथ उसकी यह भावनात्मक परिपक्वता और गहरी होती जाती है। वो सीखती है कि हर प्रेम को अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। कुछ प्रेम मौन में भी जीवित रहते हैं। वो समझती है कि हर संबंध पूर्ण नहीं होता, पर अपूर्णता में भी सुंदरता हो सकती है। वो अपेक्षाओं को संतुलित करना जानती है और निराशा के क्षणों में भी आशा की छोटी सी किरण खोज लेती है। उसका प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी जागरूक होने लगता है। वो ये पहचानने लगती है कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम भी उतने ही आवश्यक हैं जितना समर्पण। यही जागरूकता उसके प्रेम को संतुलित बनाती है, न अत्यधिक त्यागपूर्ण, न अत्यधिक स्वार्थी, बल्कि सामंजस्यपूर्ण। इस प्रकार स्त्री का प्रेम केवल भावनाओं का महासागर ही नहीं बल्कि संवेदनाओं का संतुलित तट भी है। वह लहरों की तरह उमड़ता है पर दिशा भी जानता है। वह गहरा है पर अंधकार में नहीं। वह व्यापक है पर बिखरा हुआ नहीं। उसकी संवेदनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसी से करुणा जन्म लेती है, उसी से समझ विकसित होती है और उसी से रिश्तों में सच्ची निकटता आती है। स्त्री का प्रेम जब अपनी इस गहराई में प्रकट होता है तब वो केवल एक व्यक्ति का सहारा नहीं रहता बल्कि पूरे परिवेश को मानवीयता से भर देता है, और ये उसकी वास्तविक महिमा है। स्त्री के प्रेम का चौथा आयाम उसकी सृजनात्मक शक्ति में प्रकट होता है। वो शक्ति जो केवल जीवन को जन्म देने तक सीमित नहीं बल्कि विचारों, संस्कारों, संबंधों और संभावनाओं को भी जन्म देती है। यदि उसकी संवेदनशीलता उसकी आत्मा है तो उसकी सृजनशीलता उसका विस्तार है। स्त्री का प्रेम स्थिर जल नहीं बल्कि निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है, जो जहां से गुजरती है वहां हरियाली छोड़ जाती है। वो केवल भावनाएं नहीं देती, वो दिशा भी देती है। वो केवल सहारा नहीं बनती, वो प्रेरणा भी बनती है। जब वो किसी के जीवन में होती है तो वो उसके भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने लगती है। वो प्रोत्साहन के छोटे छोटे शब्दों से आत्मविश्वास का वृक्ष उगा देती है। उसकी आस्था दूसरों के लिए आईना बन जाती है, जिसमें वे अपनी क्षमता को साफ साफ देख पाते हैं। यही कारण है कि उसका प्रेम निष्क्रिय नहीं होता, वो सक्रिय, जागरूक और रचनात्मक होता है। स्त्री का प्रेम घर को केवल व्यवस्थित नहीं करता बल्कि उसे जीवंत बनाता है। वो वातावरण में संस्कृति का स्पर्श घोल देती है। त्योहारों की रौनक, परंपराओं की गरिमा, संवाद की गर्माहट और संबंधों की मिठास उसके ही प्रयासों से टिके रहते हैं। वो बच्चों को केवल शब्द नहीं सिखाती बल्कि मूल्यों की भाषा सिखाती है। वो उन्हें केवल चलना नहीं सिखाती बल्कि गिरकर उठना सिखाती है। उसका यह आत्मसंयम भी प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि वो दूसरों की शांति को अपनी प्राथमिकता बना लेती है। साथ ही स्त्री का प्रेम केवल दूसरों के लिए सृजन नहीं करता बल्कि स्वयं को भी नए रूप में भरता है। वो समय के साथ बदलना जानती है। परिस्थितियां बदले तो वो अपनी का विस्तार करती है। जिम्मेदारियां बढ़े तो वो अपने भीतर नई क्षमताएं खोज लेती है। वो सीखती है, समझती है और आगे बढ़ती है। उसके प्रेम में जड़ता नहीं होती, वो विकासशील होता है। यही कारण है कि वो संबंधों को भी समय के साथ परिपक्व बनाती है। वो समझती है कि हर रिश्ता अपनी गति से बढ़ता है और वो उस गति का सम्मान करती है। वो तुलना नहीं करती बल्कि स्वीकार करती है। वो प्रतिस्पर्धा नहीं करती बल्कि सहयोग करती है। उसकी यही सृजनात्मक दृष्टि उसे दूसरों के लिए प्रेरणा बना देती है। अंततः स्त्री का प्रेम एक ऐसी रचनात्मक ऊर्जा है जो केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहती।
बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन की क्षमता भी रखती है। जब एक स्त्री शिक्षित होती है, आत्मनिर्भर बनती है और अपने प्रेम को जागरूकता के साथ जीती है, तो वो पूरे समाज को दिशा देती है। उसका प्रेम करुणा को जन्म देता है, करुणा से समझ आती है और समझ से शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार स्त्री का प्रेम केवल भावनाओं का महासागर नहीं, बल्कि सृजन का अथाह स्रोत भी है। एक ऐसी शक्ति जो जीवन को अर्थ देती है, संबंधों को आधार देती है और भविष्य को आशा से भर देती है। स्त्री के प्रेम का पांचवां आयाम उसके संघर्ष और उसकी आंतरिक दृढ़ता में प्रकट होता है। वह दृढ़ता जो उसे केवल कोमलता का प्रतीक नहीं रहने देती, बल्कि उसे परिवर्तन की वाहक बना देती है। यदि उसके प्रेम में सृजन की शक्ति है, तो उसी प्रेम में अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी छिपा होता है। स्त्री का प्रेम अंधा समर्पण नहीं, वह सजग, आत्मसम्मान से भरा और विवेकपूर्ण होता है। जब परिस्थितियां उसके धैर्य की परीक्षा लेती हैं, जब समाज उसके अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करता है, या जब संबंधों में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब वही स्त्री अपने भीतर से एक नई शक्ति को पहचानती है। उसका प्रेम तब केवल सहनशीलता नहीं रहता, बल्कि आत्मरक्षा और आत्मसम्मान का स्वर बन जाता है। वह चुप रहकर सब कुछ स्वीकार कर लेने वाली छवि से आगे बढ़ती है और यह स्पष्ट करती है कि प्रेम में बराबरी और सम्मान अनिवार्य है। इतिहास साक्षी है कि जब जब स्त्री ने अपने प्रेम को न्याय के साथ जोड़ा है, तब तब समाज में परिवर्तन की लहर उठी है। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण केवल वीरता की कथा नहीं, बल्कि अपने राज्य और अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम का परिणाम था, जिसने उन्हें संघर्ष के मैदान में उतारा। इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के प्रति अपने प्रेम और समाज की बेटियों के भविष्य के लिए समर्पण के कारण रूढ़ियों का सामना किया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री का प्रेम केवल निजी दायरे तक सीमित नहीं रहता, वो सामाजिक चेतना में भी परिवर्तित हो सकता है। जब वो किसी अन्याय को देखती है, तो उसका हृदय केवल व्यथित नहीं होता, बल्कि वो सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। उसके प्रेम में करुणा है, पर उसी करुणा में क्रांति की चिंगारी भी छिपी होती है। स्त्री का प्रेम संघर्ष के क्षणों में और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। जब उसे अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होता है, तब वो हार नहीं मानती। वो कई बार अपने लिए अवसर कम होने पर भी अपने बच्चों या परिवार के लिए अवसरों का मार्ग तैयार करती है। इस प्रकार स्त्री का प्रेम केवल भावनाओं का महासागर नहीं, बल्कि संघर्षों की भट्टी में तपकर निकली हुई वो शक्ति है जो स्वयं को भी संवारती है और संसार को भी नई राह दिखाती है। स्त्री के प्रेम का छठा आयाम उसकी मौन शक्ति और आंतरिक आध्यात्मिकता में दिखाई देता है। वो आयाम जो बाहरी अभिव्यक्तियों से परे उसके अंतर्मन की गहराइयों में निवास करता है। यदि उसके प्रेम में संघर्ष की दृढ़ता है, तो उसी प्रेम में एक शांत, संयमित और दिव्य आभा भी है। स्त्री का प्रेम केवल स्पर्श, शब्द या व्यवहार तक सीमित नहीं, वह एक ऐसी ऊर्जा है जो वातावरण में अदृश्य रूप से प्रवाहित होती रहती है। कई बार वो अपने भावों को ऊंची आवाज में व्यक्त नहीं करती, पर उसका मौन ही सबसे गहरा संदेश होता है। उसकी चुप्पी में शिकायतें भी हो सकती हैं, प्रार्थनाएं भी, चिंतन भी और संकल्प भी। वो जब भीतर से टूटती है, तब भी बाहर से संतुलन बनाए रखती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके स्थिर रहने से कई और हृदय स्थिर रहेंगे। यही उसकी मौन साधना है, दर्द को भीतर समेट कर भी प्रेम को बाहर बहने देना। स्त्री का यह आध्यात्मिक प्रेम उसे परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता देता है। वो केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि उनके अर्थ को समझने का प्रयास करती है। उसके भीतर एक गहरी आस्था होती है, जीवन की प्रक्रिया पर, समय की गति पर और कर्म के सिद्धांत पर। वो जानती है कि हर दुख स्थायी नहीं, हर संघर्ष अंतहीन नहीं। इसलिए वो धैर्य रखती है, प्रतीक्षा करती है और विश्वास बनाए रखती है। उसकी प्रार्थनाएं केवल अपने लिए नहीं होती, वो अपने परिवार, अपने प्रियजनों और यहाँ तक कि अपने विरोधियों के लिए भी मंगल कामना कर सकती है। उसके प्रेम में क्षमा की जो शक्ति है, वो उसे आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। वो नफरत को हृदय में स्थायी स्थान नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि नफरत सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। भारतीय चिंतन में स्त्री की इसी आध्यात्मिक शक्ति को कई प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। पार्वती का तप और समर्पण केवल वैवाहिक प्रेम की कथा नहीं, बल्कि आत्मबल और साधना का उदाहरण भी है। इसी प्रकार मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे जाकर भक्ति और आत्मिक समर्पण का रूप ले लेता है।
इन उदाहरणों में स्त्री का प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह ईश्वर, सत्य और आदर्शों से भी जुड़ जाता है। यह प्रेम त्यागपूर्ण होते हुए भी पराधीन नहीं, बल्कि स्वतंत्र और जागृत होता है। वो अपने भीतर की शांति को खोज लेती है और वही शांति उसके संबंधों में भी झलकती है। स्त्री का मौन प्रेम विशेष रूप से तब समझ में आता है जब वो बिना किसी अपेक्षा के सेवा करती है। वो घर के छोटे छोटे कार्यों में भी प्रेम का स्पर्श जोड़ देती है। भोजन में स्वाद के साथ स्नेह, शब्दों में सलाह के साथ संवेदना और व्यवहार में अनुशासन के साथ करुणा। वो अपने प्रियजनों की पसंद नापसंद को याद रखती है, उनकी छोटी छोटी सफलताओं पर गर्व करती है और उनकी असफलताओं में ढाल बन जाती है। कई बार उसका योगदान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, पर उसकी अनुपस्थिति तुरंत महसूस होने लगती है। यही उसकी मौन उपस्थिति की शक्ति है। वो स्वयं को केंद्र में रखे बिना भी केंद्र बनी रहती है। समय के साथ उसका प्रेम और अधिक अंतर्मुखी और परिपक्व हो जाता है। वो समझने लगती है कि हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कभी कभी शांत रहना, परिस्थितियों को समय देना और भीतर से संतुलित रहना ही सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया होती है। वो अपने मन को साधना सीखती है, ध्यान, प्रार्थना, आत्मसंवाद या प्रकृति के साथ जुड़ाव के माध्यम से। ये आत्मिक संतुलन उसे टूटने नहीं देता। वो जानती है कि यदि भीतर शांति होगी तो बाहर के तूफान भी सीमित रहेंगे। उसका प्रेम तब केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि चेतन और जागरूक हो जाता है। अंततः स्त्री का यह मौन और आध्यात्मिक प्रेम उसे एक अदृश्य आधारशिला बना देता है, ऐसी आधारशिला जिस पर संबंधों की इमारत टिकती है। वह स्वयं को प्रचारित नहीं करती, पर उसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। वो अपने प्रेम से केवल लोगों को जोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें भीतर से मजबूत भी बनाती है। उसका प्रेम प्रार्थना की तरह पवित्र, नदी की तरह प्रवाहित और आकाश की तरह विस्तृत होता है। इसी मौन शक्ति में उसकी वास्तविक महिमा छिपी है। वो बिना शोर किए भी संसार को संतुलित रखने की क्षमता रखती है, और यही उसकी असीमता का सबसे शांत पर सबसे गहरा रूप है। स्त्री के प्रेम का सातवां आयाम उसकी करुणा और मानवीयता की व्यापकता में प्रकट होता है। वो व्यापकता जो उसे केवल अपने सीमित संबंधों तक नहीं बांधती, बल्कि उसे समूचे समाज से जोड़ देती है। यदि उसके प्रेम में आध्यात्मिक गहराई है, तो उसी प्रेम में मानवता के प्रति सहज करुणा भी है। स्त्री जब प्रेम करती है तो वो केवल अपने परिवार, अपने जीवन साथी या अपने बच्चों तक सीमित नहीं रहती। उसका हृदय उन सब के लिए धड़कता है जो पीड़ा में हैं, जो वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं। उसकी संवेदना उसे दूसरों के दुख से अलग नहीं रहने देती। वो किसी अनजान व्यक्ति के आंसू देखकर भी भीतर से व्यथित हो सकती है, किसी अन्याय की खबर सुनकर भी बेचैन हो सकती है। यही करुणा उसके प्रेम को व्यक्तिगत दायरे से उठाकर सामाजिक चेतना में परिवर्तित कर देती है। स्त्री का यह करुणामय प्रेम उसे सेवा की ओर प्रेरित करता है। वो जहां भी रहती है वहां मानवीय। स्त्री के प्रेम का आठवां आयाम उसकी सहनशीलता, उसकी प्रतीक्षा और उसके अटूट विश्वास में प्रकट होता है। वह विश्वास जो समय की लंबी परीक्षाओं के बाद भी टूटता नहीं, बल्कि और अधिक परिपक्व हो जाता है। यदि उसके प्रेम में करुणा की व्यापकता है, तो उसी प्रेम में प्रतीक्षा की तपस्या भी है। स्त्री का प्रेम अधीर नहीं होता, वह समय को समझता है, परिस्थितियों को स्वीकारता है और सही क्षण की प्रतीक्षा करना जानता है। वो जानती है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, हर संबंध को गहराई पाने में धैर्य चाहिए और हर घाव को भरने के लिए शांत देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए वो जल्दी हार नहीं मानती। वो संबंधों को तुरंत त्याग देने के बजाय उन्हें सुधारने का अवसर देती है। उसका ये धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। स्त्री का प्रेम विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब जीवन उसे प्रतीक्षा की राह पर खड़ा कर देता है। कभी किसी प्रियजन की सफलता की प्रतीक्षा, कभी किसी के लौट आने की आशा, कभी परिस्थितियों के बदलने की उम्मीद। वो इस प्रतीक्षा को बोझ नहीं बनने देती, वो उसे विश्वास में बदल देती है। उसके भीतर एक शांत भरोसा होता है कि यदि प्रेम सच्चा है तो वो अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। वो अपने मन को आशंकाओं से भरने के बजाय प्रार्थनाओं से भरती है। उसकी आंखों में चिंता हो सकती है, पर उसके शब्दों में साहस होता है। वो दूसरों को टूटने नहीं देती, क्योंकि वो स्वयं भीतर से मजबूत खड़ी रहती है। भारतीय साहित्य और कथा परंपरा में स्त्री की इसी अटूट प्रतीक्षा और विश्वास के अनेक चित्र मिलते हैं। शकुंतला का धैर्य और अपने प्रेम के प्रति विश्वास ये दर्शाता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी जटिल क्यों न हो, स्त्री का हृदय आशा का दीप जलाए रखता है।
इसी प्रकार दमयंती का नल के प्रति अडिग विश्वास यह सिद्ध करता है कि स्त्री का प्रेम केवल उपस्थिति पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव पर आधारित होता है। इन कथाओं में प्रतीक्षा केवल समय का बीतना नहीं बल्कि आत्मबल की परीक्षा भी है और स्त्री इस परीक्षा में अपने धैर्य से सफल होती है। स्त्री का यह विश्वास उसे संबंधों में स्थिरता देता है। जब परिस्थितियां उलझती हैं, जब गलतफहमियां जन्म लेती हैं, तब वो जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालती। वो संवाद का मार्ग खोजती है, समझ का अवसर देती है। वो जानती है कि हर संबंध में उतार चढ़ाव आते हैं, पर सच्चा प्रेम वही है जो इन उतार चढ़ावों के बीच भी अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखे। उसका धैर्य कई बार चमत्कार कर देता है। जहां संबंध टूटने की कगार पर होते हैं, वहां उसका संयम उन्हें फिर से जोड़ देता है। वो अपने भीतर की पीड़ा को भी सह लेती है। यदि उसे लगता है कि समय के साथ स्थिति सुधर सकती है, परंतु यह भी सत्य है कि स्त्री की सहनशीलता असीम होते हुए भी अंधी नहीं होती। वो प्रतीक्षा करती है पर अनंत नहीं, वो विश्वास करती है पर स्वयं को मिटाकर नहीं। जब उसे ये अनुभव होता है कि उसके प्रेम का सम्मान नहीं हो रहा, तब वो अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है और उचित निर्णय लेने का साहस भी जुटा लेती है। उसका धैर्य विवेक से जुड़ा होता है। वो केवल भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेती बल्कि परिस्थितियों को समझकर संतुलित मार्ग चुनती है। यही संतुलन उसके प्रेम को महान बनाता है। समय के साथ उसका विश्वास और गहरा हो जाता है। वह समझने लगती है कि जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य होता है। वह असफलताओं को अंत नहीं मानती बल्कि सीख मानती है। वह प्रतीक्षा को निष्क्रियता नहीं बल्कि तैयारी का समय मानती है। उसका प्रेम उसे यह सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। इसलिए वो निराशा के क्षणों में भी आशा की लौ बुझने नहीं देती। उसकी यही स्थिरता परिवार और समाज के लिए आधार बन जाती। अंततः स्त्री का यह अटूट विश्वास और सहनशीलता उसके प्रेम को कालजयी बना देती है। वह समय की आंधियों से गुजर कर भी अपनी आंतरिक रोशनी को सुरक्षित रखती। उसकी प्रतीक्षा में कमजोरी नहीं बल्कि गहरा आत्मबल छिपा होता है। वह जानती है कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं बल्कि विश्वास बनाए रखना भी है, चाहे दूरी हो चाहे कठिनाई हो। इसी विश्वास के कारण उसका प्रेम महासागर की तरह विस्तृत और गहरा बना रहता है। उसकी भावनाओं की लहरें कभी थमती नहीं। वे समय के किनारों से टकराकर भी लौट आती हैं और हर बार पहले से अधिक परिपक्व, पहले से अधिक उज्जवल हो जाती हैं। यही उसकी असीमता का वह रूप है जो उसे धैर्य की प्रतिमा और विश्वास की ज्योति बना देती। स्त्री के प्रेम का नौवां आयाम उसके आत्मबोध और आत्मसम्मान में उजागर होता है। वह बिंदु जहां उसका असीम स्नेह केवल दूसरों के लिए बहने वाली धारा नहीं रहता बल्कि स्वयं की ओर भी लौटता है। यदि उसके प्रेम में प्रतीक्षा का धैर्य और विश्वास की स्थिरता है, तो उसी प्रेम में एक क्षण ऐसा भी आता है जब वह स्वयं से प्रश्न करती है, मैं कौन हूं, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मेरे सपनों का स्थान कहाँ है। यही आत्ममंथन उसके प्रेम को और अधिक गहरा, संतुलित और जागरूक बना देता है। स्त्री का प्रेम तब परिपक्व होता है जब वो ये समझ लेती कि स्वयं से प्रेम करना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों से प्रेम करना। आत्मसम्मान के बिना किया गया समर्पण धीरे धीरे पीड़ा में बदल सकता है, पर आत्मबोध से जुड़ा प्रेम शक्ति का स्रोत बन जाता है। वो ये पहचानने लगती है कि उसका अस्तित्व केवल किसी संबंध की परिभाषा से नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान से भी निर्धारित होता है। जब स्त्री अपने भीतर झांकती है तो उसे अपने सपनों की वो धुन सुनाई देती है जो शायद जिम्मेदारियों की भीड़ में दब गई थी। वो ये समझती है कि अपने सपनों को जीना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मविकास है। उसका प्रेम तब एक नए संतुलन की ओर बढ़ता है जहां वो दूसरों के लिए समर्पित है पर स्वयं को विस्मृत नहीं करती। वो अपने कौशल को निखारती है, शिक्षा प्राप्त करती है, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देती है। यही आत्मनिर्भरता उसके प्रेम को और अधिक सशक्त बनाती है, क्योंकि अब उसका साथ केवल भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि बौद्धिक और व्यावहारिक सहयोग भी बन जाता है। वो संबंधों में बराबरी का स्थान चाहती है, सम्मान, संवाद और साझेदारी का स्थान। और ये चाहत किसी विद्रोह से नहीं बल्कि जागरूकता से जन्म लेती है। इतिहास में अनेक स्त्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने आत्मबोध के माध्यम से अपने प्रेम को समाज के लिए प्रेरणा बना दिया। सरोजिनी नायडू ने अपने साहित्य और स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि स्त्री का प्रेम राष्ट्र के प्रति भी उतना ही प्रखर हो सकता है जितना परिवार के प्रति।
इसी प्रकार इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व के माध्यम से यह दिखाया कि स्त्री का स्नेह और संवेदनशीलता शासन की दृढ़ता के साथ भी जुड़ सकती है। इन उदाहरणों में स्त्री का प्रेम सीमित दायरे से निकलकर व्यापक जिम्मेदारी में परिवर्तित होता है। उनका आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उन अनगिनत स्त्रियों के लिए प्रेरणा है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहती है। स्त्री का आत्मसम्मान उसके प्रेम को गरिमा प्रदान करता है। वो अब केवल सहन करने वाली नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली बनती है। यदि कोई संबंध उसके मूल्य और सम्मान को चोट पहुंचाता है, तो वह साहस के साथ उस पर विचार करती है। वह समझती है कि सच्चा प्रेम वो है जिसमें दोनों पक्षों की पहचान सुरक्षित रहे। वह ये भी जानती है कि ना कहना कई बार उतना ही आवश्यक होता है जितना हाँ कहना। उसकी यह स्पष्टता संबंधों को और अधिक स्वस्थ बनाती है, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहां विश्वास स्वतः गहरा होता है। वह अब अपेक्षाओं का बोझ अकेले नहीं उठाती, बल्कि जिम्मेदारियों को साझा करने का आग्रह करती है। यह आग्रह अधिकार का नहीं, बल्कि समानता का प्रतीक होता है। समय के साथ स्त्री का यह आत्मबोध उसे और अधिक संतुलित बना देता है। वो अपने भीतर के द्वंद्वों को समझती है, त्याग और स्वप्न के बीच, परिवार और करियर के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच। वो किसी एक को पूर्णतः त्यागने के बजाय संतुलन खोजने का प्रयास करती है। उसका प्रेम अब केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि जागरूक चुनाव बन जाता है। वो जानती है कि यदि वो स्वयं संतुष्ट और आत्मविश्वासी होगी, तो उसका प्रेम भी स्वस्थ और स्थायी रहेगा। उसकी मुस्कान तब केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि भीतर की शांति का प्रतिबिंब बन जाती है। अंततः स्त्री का यह आत्मसम्मान और आत्मबोध उसके प्रेम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। वो अब केवल भावनाओं का महासागर नहीं, बल्कि एक दिशा सूचक प्रकाश स्तंभ भी है। उसका प्रेम दूसरों को सहारा देता है, पर स्वयं को भी सहेजता है। वो अपनी पहचान को खोए बिना संबंधों को निभाना सीख जाती है। यही संतुलन उसे पूर्णता की ओर ले जाता है, जहाँ समर्पण है पर आत्मविलोपन नहीं, जहाँ करुणा है पर कमजोरी नहीं, जहाँ शक्ति है पर कठोरता नहीं। इसी अवस्था में स्त्री का प्रेम वास्तव में असीम हो जाता है, क्योंकि वो भीतर से जागृत, संतुलित और स्वाभिमानी होता है। उसकी भावनाओं का महासागर तब केवल लहरों का विस्तार नहीं, बल्कि गहराई का प्रकाश भी बन जाता है। एक ऐसा प्रकाश जो स्वयं को भी आलोकित करता है और संसार को भी दिशा देता है। स्त्री के प्रेम का 10वां और अंतिम आयाम उसकी पूर्णता में दिखाई देता है। वह पूर्णता जहां उसके समर्पण, उसकी करुणा, उसकी सहनशीलता, उसका संघर्ष, उसका आत्मबोध और उसका विश्वास ऑल एक साथ मिलकर एक विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं। यदि पहले आयामों में हमने उसके प्रेम की गहराई, विस्तार, धैर्य, करुणा और आत्मसम्मान को अलग अलग रूपों में देखा, तो इस अंतिम पड़ाव पर वे सभी धाराएं एक ही महासागर में समाहित हो जाती हैं। स्त्री का प्रेम तब केवल किसी एक भूमिका या संबंध की परिभाषा तक सीमित नहीं रहता, वो जीवन दर्शन बन जाता है। वो समझ जाती है कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक निरंतर साधना है। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने की, हर दिन संबंधों को सहेजने की, हर दिन परिस्थितियों से सीखने की। उसका प्रेम तब अपेक्षाओं की सूची नहीं, बल्कि स्वीकार्यता का विस्तार बन जाता है। वो जानती है कि जीवन में सब कुछ उसके अनुसार नहीं होगा, पर वो ये भी जानती है कि उसके भीतर इतनी शक्ति है कि वो हर परिस्थिति को अर्थ दे सके। इस अंतिम अवस्था में स्त्री का प्रेम संतुलित और प्रकाशमान हो जाता है। उसमें त्याग है, पर आत्मविलोपन नहीं। उसमें दृढ़ता है, पर कठोरता नहीं। उसमें करुणा है, पर कमजोरी नहीं। वो अपने अतीत को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती है, उन अनुभवों के लिए भी जो कठिन थे, क्योंकि उन्होंने उसे मजबूत बनाया। वो वर्तमान को सजगता के साथ जीती है, हर छोटे क्षण में आनंद खोजते हुए, और वो भविष्य को आशा के साथ देखती है, इस विश्वास के साथ कि उसके प्रेम की ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों में भी प्रवाहित होती रहेगी। उसकी भूमिका अब केवल घर या समाज तक सीमित नहीं रहती, वो विचारों में, मूल्यों में और संस्कारों में जीवित रहती है। वो अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं देती, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण देती है। वो अपने साथी को केवल साथ नहीं देती, बल्कि प्रेरणा देती है। वह समाज को केवल योगदान नहीं देती, बल्कि दिशा देती है। इतिहास और वर्तमान दोनों इस सत्य के साक्षी हैं कि जब स्त्री अपने प्रेम की पूर्णता को पहचान लेती है, तब वो केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवर्तन की धुरी बन जाती है। कल्पना चावला ने अपने सपनों के प्रति प्रेम और मानवता के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया कि स्त्री का आकाश सीमित नहीं। इसी प्रकार मेरी कॉम ने यह दिखाया कि मातृत्व और पेशेवर उत्कृष्टता साथ साथ चल सकते हैं। इन उदाहरणों में प्रेम केवल भावनात्मक अनुभव नहीं,
बल्कि प्रेरणा और परिश्रम की शक्ति बन जाता है। स्त्री का प्रेम जब आत्मविश्वास से जुड़ता है तब वो असंभव को संभव करने की क्षमता रखता है। अंततः स्त्री का प्रेम एक चक्र की तरह है। वो देता है, सहेजता है, संघर्ष करता है, सीखता है और फिर और अधिक समृद्ध होकर लौटता है। वो महासागर की तरह गहरा है, परंतु उसी महासागर से उठती लहरों की तरह गतिशील भी है। उसमें आंसू भी हैं, मुस्कान भी, उसमें प्रतीक्षा भी है, प्राप्ति भी, उसमें मौन भी है, स्वर भी। पर इन सबके बीच जो सबसे स्थायी तत्व है वो है उसकी असीमता। वो सीमाओं को स्वीकारते हुए भी सीमित नहीं होती, वो टूटकर भी बिखरती नहीं, बल्कि अपने अनुभवों को मोतियों की तरह संजो लेती है। उसकी भावनाओं का महासागर कभी सूखता नहीं, क्योंकि उसका स्रोत उसके भीतर की चेतना है। वो चेतना जो प्रेम को कमजोरी नहीं बल्कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति मानती है। इस प्रकार स्त्री का प्रेम केवल एक व्यक्तिगत अनुभूति नहीं बल्कि मानव सभ्यता की आधारशिला है। वो जन्म देती है, पोषण करती है, प्रेरित करती है, संघर्ष करती है और अंततः मार्गदर्शन करती है। उसकी गहराई को पूरी तरह माप पाना संभव नहीं, क्योंकि वो हर अनुभव के साथ और अधिक विस्तृत होती जाती है। वो समय से परे है, परिस्थितियों से परे है और सीमाओं से परे है। यही उसकी सच्ची परिभाषा है, असीम, अथाह और अनंत। और जब हम इस प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि स्त्री के हृदय में सचमुच भावनाओं का एक ऐसा महासागर समाया है जिसकी हर लहर जीवन को नया अर्थ देती है और जिसकी हर गहराई में सृष्टि की धड़कन सुनाई देती है।